हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। एक बहुत ही प्यारा और इजी सा क्वेश्चन JEE एडवांस्ड 2020 में लॉगरिथम का क्वेश्चन आया है। पहले आप ध्यान से इसे पढ़ लें और जब पढ़ेंगे तो आपको पढ़ते ही आपको रास्ते मालूम हो जाएंगे कि यार ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। प्यारे बच्चों, ध्यान से देखिए तो स्मॉल एम बी द मिनिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ इसका, वेयर y1 y2 y3 क्या है जी, रियल नंबर्स हैं। एक रिलेशन दिया है प्यारे बच्चों, डाउट तो नहीं है। इसको और बड़ा कर दे, आइए चलिए ध्यान से देखिए। उसके बाद कैपिटल एम जो दिया है ये मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू इसका बताना है। और x1 x2 x3 आर पॉजिटिव रियल नंबर। जैसे ही आपको कुछ चीजें दिखाई देता है तो आपको थोड़ा सा ध्यान आता है कि सर पॉजिटिव लिखा हुआ है तो हमको AMGM जैसा फील हो रहा है। अब आपके मन में होगा कैसे आपको देखते मालूम चल गया कि AMGM। प्यारे बच्चों, लॉगरिथम क्या करता है कि आप देखते होंगे कि ऐसा यदि लिखा है कुछ A इंटू बी इंटू सी, तो ये जब इंटू आपको दिखाई दे रहा है मल्टीप्लीकेशन, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है बेसिक, जल्दी बोलो। लॉग A लॉग B लॉग C जैसा, यस या नो। तो आपको है कि मतलब कुछ एडिशन और मल्टीप्लिकेशन जैसा फीलिंग भी हमें इसमें मिल रहा है। तो फिर मन में होगा कि सर AMGM कैसे आपको पता चल गया। प्यारे बच्चों, आप यदि ध्यान देंगे, पहले इसके बारे में बात करें, कैपिटल M के बारे में। और ये मेरा दिया है x1 x2 x3 आर पॉजिटिव। ध्यान से देखिएगा तो आपको ये पता चल गया कि AM इज, प्यारे बच्चों, AM इज ग्रेटर देन इक्वल टू GM आप पढ़े हैं। तो प्यारे बच्चों, यदि मेरा ये दिया है x1 x2 x3, तो ये कितना हो जाएगा जी, अपॉन 3। अरे भाई ये तो बेसिक बात है, AMGM। और ये कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, जल्दी बोलो। ये हो जाएगा, जल्दी बोलो, x1 x2 x3, और यहां पर हो जाएगा प्यारे बच्चों 1/3। यस या नो। अब आपको कैसे लगा कि यही लगाना है? भाई इसका वैल्यू भी दिया है। कहां दिया है जी प्यारे बच्चों? 9। यस या नो। और ये वाला जो आया, तो ये वाला ही तो इसका क्या है भाई, इसको जब ब्रेक करोगे तो इसको ब्रेक करोगे तो कितना आ जाएगा? अरे भाई इसको जब ब्रेक करोगे तो ये कितना हो जाएगा? x1 इंटू x2 इंटू x3। और बेस में प्यारे बच्चों 3 है, तो इसका वैल्यू पुट कर देना। और क्या है जी, बेस में 1 से बड़ा है तो ये इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो जो वैल्यू पुट करोगे तो कोई आपको अंतर आने वाला नहीं है। इतनी बातें समझ में आ रहा है? अरे भाई ये वाला जो है ये तो इसी के इक्वल होगा। यस या नो? किसी को डाउट तो नहीं है भाई? अरे भाई log x1 log x2 log x3 प्लस में है तो इसको इंटू में आ जाएगा। यस या नो? बेसिक बातें मालूम ही आपको। तो प्यारे बच्चों, अब इसका वैल्यू कितना है प्यारे बच्चों? 9। तो 9 में अपॉन है 3, तो कितना हो गया? प्यारे बच्चों, अब आपके लिए यह क्वेश्चन बहुत बेसिक हो चुका है। ध्यान दो, दोनों बात एक ही है। देख लो, ये 3 के साइड में ये ओपन है तो 3 के साइड में है,
तो प्यारे बच्चों इसको करो जी, क्यूब कर दो तो कितना हो गया? तो क्लियर हो गया प्यारे बच्चों कि जो ये है इतना का वैल्यू जो है लेस देन इक्वल टू 27। तो क्लियर हो गया कि इतना का मैक्सिमम वैल्यू कितना है जी? 27। अरे भाई 27 से छोटा आ रहा है इसका वैल्यू, तो ये मैक्सिमम वैल्यू है, क्योंकि अब इधर आ रहे हैं तो इसका मतलब क्या है जी? सबसे अधिक तो यही है। तो प्यारे बच्चों तो हमको क्या कह रहा था जी? इसका जो मैक्सिमम वैल्यू जो दिया है कैपिटल एम दिया है। तो प्यारे बच्चों लॉग क्या दिया है जी? x1 लॉग क्या दिया है प्यारे बच्चों? x2 और कितना जी? लॉग इसी के बारे में चर्चा कर रहा है। तो इसको क्या लिख देंगे प्यारे बच्चों? जल्दी बोलिए, फास्ट बोलिए, क्या लिख देंगे इसको? प्यारे बच्चों हम लोग लिख देंगे इसको इतना। अब इसका मैक्सिमम कितना है? जल्दी बोलो। 27। तो यहां 27 पुट कर दोगे, इसका मैक्सिमम। क्यों भाई? अरे भाई बेस 1 से बड़ा है तो इंक्रीजिंग है, तो कोई दिक्कत आने वाला तो है नहीं। तो प्यारे बच्चों तो इसी का तो नाम कैपिटल एम दिया है। अरे यस या नो? क्वेश्चन पढ़ लीजिए। इसी का जब मैक्सिमम की बात कर रहा है तो कैपिटल एम दिया है। तो प्यारे बच्चों कैपिटल एम इक्वल टू लॉग, और ये कितना हो गया जी? 27। तो अब तो मालूम है कि ये कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। अरे भाई लॉग 27 है या बेस में 3 है तो 3 हो जाएगा। ये तो बेसिक बात है, किसी को डाउट तो नहीं है। कैपिटल एम मालूम चल गया। अब हमको स्मॉल एम की चर्चा करना है। तो इतनी बातें तो देखते हुए भी कोई बच्चा कर चुका था, ये तो बताने में समय लग रहा है। जिस बच्चे को खुद से सोल्व करना है वो तो देखते ही स्टार्ट हो जाएंगे। क्लियर है प्यारे बच्चों? तो अब हम लोग बात करते हैं, ये तो लिख चुके हैं ना आप लोग, किसी को डाउट तो नहीं है? बस इस रिजल्ट को कैपिटल एम निकल चुका है प्यारे बच्चों। अब हम लोग क्या बात कर रहे हैं? अब ध्यान दीजिए आप। अब प्यारे बच्चों बात कर रहे हैं हम लोग स्मॉल एम की बात कर रहे हैं, और इसका जो है ये मिनिमम की बात कर रहा है। तो अब एम जी एम कैसे लगाएंगे प्यारे बच्चों? तो आप बोल सकते हैं कि सर 3 के पावर y1 ये तो एक पॉजिटिव नंबर है। तो बोल सकते हैं कि हाँ है। तो इससे क्या मतलब है? तो सर यदि ये पॉजिटिव नंबर हो गया तो हम लोग एम जी एम लगा सकते हैं। तो ये भी है, ये भी है और ये भी है, इसको डाउट तो नहीं है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं भाई? ये कर सकते हैं कि ए एम इज ग्रेटर देन इक्वल टू जी एम यदि करेंगे तो यहां पर ये कर सकते हैं प्लस प्लस, और ये हो गया प्यारे बच्चों 3 एम हो गया। एनी डाउट? ग्रेटर देन इक्वल टू जी एम। जी एम क्या कहता है प्यारे बच्चों? ये वाला तो लिख चुके हैं ना जी, ये वाला सारा आप लोग लिख चुके हैं, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है प्यारे बच्चों। तो ये कितना है जी? 3 के पावर y1, 3 के पावर y2, 3 के पावर y3 अपॉन में प्यारे बच्चों 1/3। अरे भाई a प्लस बी प्लस सी बाई 3 होता है, a इंटू बी इंटू सी के पावर कितना जी? 1/3। और इसका कुछ नेमिंग बोल रहे हैं, किसी को डाउट तो नहीं है प्यारे बच्चों? अब हमको बात करना है कि प्यारे बच्चों ये बेस सेम है और इनटू में है तो पावर क्या होगा? जल्दी बोलो। ऐड हो जाएगा। क्या होगा प्यारे बच्चों? ऐड हो जाएगा। तो क्या हो गया मेरा? 3 के पावर y1, 3 के पावर y2, 3 के पावर y3 अपॉन 3। क्या है प्यारे बच्चों? जल्दी बोलिए आप लोग। ये हो गया ग्रेटर देन इक्वल टू कितना प्यारे बच्चों? जल्दी बोलो। ये कितना हो गया? 3 के पावर y1 प्लस y2 प्लस y3। अब पहले से पावर में कितना है? जल्दी बोलो। ये पावर में कितना है? 1/3। एनी डाउट? क्लियर है प्यारे बच्चों? अब y1 प्लस y2 प्लस y3 आपको क्वेश्चन में दिया है, यस या नो? देख लीजिए सारे लोग।
देखिए y1 प्लस y2 प्लस y3 कितना दिया है, सारे लोग बोलिए 9। कितना दिया है प्यारे बच्चों, 9। कितना दिया है, 9। तो यहां पुट कर दीजिए, यहां पुट कर दीजिए। देखिए प्यारे बच्चों, तो यहां पर पुट कर दीजिए कितना जी, 9। तो 3 के पावर 9 हो गया, और पहले से कितना दिया है जी, ये कितना दिया है जल्दी बोलिए, 1/3। तो ये कितना हो गया भाई, 3 के पावर 3 कितना हुआ जल्दी बोलो, 27। और 27 में क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो 3, तो कितना हुआ जी, 81। कितना हुआ प्यारे बच्चों, 81। तो ये मेरा जो मिला, ग्रेटर देन 81। तो समझ लो इतना का वैल्यू जो है 81 से बड़ा, तो इतना का मिनिमम वैल्यू कितना हो गया जी, 81। एनी डाउट? अरे भाई ये कह रहा है कि 81 से बड़ा, 81 से क्या जी, मान लो कि यहां पर 81 है और इससे बड़ा, तो सबसे छोटा मिनिमम कितना आया जी, 81 आया। किसी को डाउट तो नहीं है प्यारे बच्चों? तो अब यही तो पूछ रहा था, देख लो, यही तो पूछ रहा था स्मॉल एम। देखो देखो ध्यान से, देखिए इसी का तो मिनिमम पूछ रहा था, देख लो यहां पुट कर दो। अरे भाई इसी का तो बात कर रहा था, और क्या है जी, बेस में 1 से बड़ा है तो कोई दिक्कत तो है नहीं, क्योंकि इंक्रीजिंग फंक्शन है। किसी को डाउट तो नहीं है? तो प्यारे बच्चों अब हम लोग क्या बात करते हैं जी, अब ये कह रहा है कि लॉग किसका जी, जल्दी लिखिए इसको, 3 और कितना, 3 के पावर y1, 3 के पावर y2 और 3 के पावर y3। अब इसका मिनिमम यदि आप यहां पुट कर रहे हैं तो इसका नाम बदलकर स्मॉल एम हो जा रहा है। मैं नहीं कह रहा हूं, क्वेश्चन कह रहा है कि इसका नाम जो है, क्या इसका नाम दे दिया है भाई, स्मॉल एम। तो प्यारे बच्चों स्मॉल एम इक्वल टू, और ये हो गया 81। तो प्यारे बच्चों कितना हो गया जी, 81 है, तो ये तो 4 हो गया। तो बस इसमें यही जानना था। अब मैं टिक मार दे रहा हूं, स्मॉल एम मेरा आया 4। प्यारे बच्चों स्मॉल एम आया मेरा 4, और प्यारे बच्चों कैपिटल एम कितना आया है, देख लीजिए, कैपिटल एम मेरा आया है कितना जी, 3। यस या नो? स्मॉल एम कितना आया है जल्दी बोलो, स्मॉल एम कितना आया है जल्दी बोलिए आप लोग। स्मॉल एम यहां है प्यारे बच्चों, और कैपिटल एम यहां है प्यारे बच्चों। बस यही निकालना था, और ये अब जो क्वेश्चन कह रहा है वहां पुट कर दीजिए, आपको रिजल्ट मिल जाएगा। तो आपको क्वेश्चन देखते ही समझ में आनी चाहिए कि जो आपके क्लासेज में पढ़ाए जाते हैं उसके किसी भी कॉन्सेप्ट का उसमें रिलेशन आ सकता है। तो प्यारे बच्चों अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान दीजिए आप लोग, ध्यान से देखिए प्यारे बच्चों, लॉग बेस 2 ये स्मॉल एम क्यू प्लस लॉग बेस 3 कैपिटल एम स्क्वायर। अब यहां पर वैल्यू पुट कर दीजिए, आपका निकल जाएगा। स्मॉल एम कितना है जल्दी बोलिए, देखिए स्मॉल एम कितना है जी, 4 है। कितना है प्यारे बच्चों, 4 है। तो यहां पुट कर दो, जब यहां 4 पुट करोगे तो कितना हो जाएगा जल्दी बोलो, 64 हो जाएगा। और कैपिटल एम कितना है जी, देखो कैपिटल एम 3 है, तो 3 का स्क्वायर कितना होगा जी, 9। अब देखो तो इसका तो वैल्यू बता सकते हो आप लोग, देखो तो log 64 है, बेस में 2 है, तो ये कितना हो गया जी, 6 हो गया। log 9 है, बेस में 3 है, तो मालूम है 2 हो गया, और 6 + 2 कितना हुआ जी, 8 हुआ। तो बेसिक क्या है जी प्यारे बच्चों, कि बेसिक ये क्वेश्चन जो है रियल में आसान ही है, बस हमको स्मॉल एम और कैपिटल एम तक पहुंचना था। रियल में क्या था जी, स्मॉल एम और कैपिटल एम तक पहुंचना था। तो आई होप डैट कि आप लोगों को
कंप्लीट डिस्कशन क्यों किया गया है धीरे धीरे, जबकि जिसको खुद से सोल्व करना हो तो जल्दी कर लेगा, कि हर बच्चे जो है कम से कम एक एक स्टेप को सीखते जाए और उसको क्वेश्चन देखते ही कम से कम अंतिम रिजल्ट तक पहुंचने का वो प्रयास कर सकता है। तो JEE एडवांस्ड में भी जो क्वेश्चन आते हैं वो बहुत आपको कम से कम क्या है प्यारे बच्चों कि 40% तो क्वेश्चन एकदम रियल में जो कंसेप्चुअल बच्चे हैं उसके लिए बच्चा क्लास के होते हैं, 40% क्वेश्चन। उसके बाद के कुछ क्वेश्चंस एवरेज लेवल के होते हैं और कुछ ही क्वेश्चन कंसेप्चुअल होते हैं जिससे बच्चे रैंकर्स बनते हैं, मतलब टॉप लिस्ट में आते हैं। उसी क्वेश्चंस का गैप होते हैं। ऐसे ऐसे क्वेश्चन तो मतलब कि मैक्सिमम बच्चे बना ही लेते हैं और उन्हीं बच्चों का नहीं बनता है जो क्लास में तो कहीं पढ़े हैं लेकिन क्या है उनकी प्रैक्टिस जो है कहीं बेहतर नहीं है। तो मैं आशा करूंगा कि आप रिवाइज करें, प्रैक्टिस करें और क्वेश्चन को सोचें। पहले कुछ देर तक क्वेश्चन को देखें कि कौन से रास्ते हम चलेंगे कि यार ये तो मतलब अब देखने से ही लग गया कि अब ऐसे ऐसे करेंगे तो ये सोल्व हो जाएगा। और वो कैसे होगा, आपके कॉन्सेप्चुअल नॉलेज धीरे धीरे बढ़ेंगे और प्रैक्टिस जितने अच्छे होती जाएंगी ये सब क्वेश्चन अपने आप बनते जाएंगे। तो आप इसको आप देख सकते हैं और जहां भी आपको दिक्कत होगा तो आपको कहीं ना कहीं जो है आप एक बार दो बार खुद से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। और बहुत सारे बच्चे तो हमको गारंटी है कि वो देखते ही इसको सोल्व कर चुके होंगे कि ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और इसका आंसर इतना ही होगा। तो आई होप डैट कि प्यारे बच्चों आप लोग एकदम इसको बहुत प्रेम से बनाए होंगे। ऐसे ही आप जुड़े रहें, जब भी समय मिलेगा आप और हम मिलकर कुछ कंसेप्चुअल डिस्कशन को करेंगे। प्रयास करेंगे कि बहुत सारी बातें आपसे भी सीखें और कुछ बातें प्रयास करेंगे कि आपको भी सिखाने का प्रयास करेंगे।